अंतरिम बजट यानी आगामी चुनाव से पहले का बजट, जिसे नई लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया और विकसित भारत के विजन को पटल पर रखा। ऐसे में अब प्रदेश से भी लोगों के साथ ही पक्ष और विपक्ष से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि अंतरिम बजट समृद्धिशाली एवं स्थायी सरकार का परिचायक है। इसके लिए विप्लव देव ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। बजट बहुत ही एक समृद्धिशाली और स्थायी सरकार की परिचायक बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और साथ ही साथ जिस तरीके से स्टार्टअप में नई जनरेशन के लिए जो सहज किस्ती में लोन की व्यवस्था, ये नए भारत की पहचान को दर्शाता है। साथ ही साथ जो जिस तरीके से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेके आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोरोना काल के रहते हुए भी ये काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश में हो पाया। वहीं अंतरिम बजट पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये बजट आम आदमी के हित और गरीब कल्याण वाला बजट है। इस बजट से पूरे देश और हरियाणा को लाभ होगा। साथ ही देश के विकास को गति मिलने के साथ ही रोजगार बढ़ाने वाला बजट है। बजट पहली बार, ये हालांकि पूरा बजट नहीं है, पूरा बजट तो नई सरकार बनने के बाद आएगा, लेकिन देश ने विकसित भारत बनने की तरफ पहला कदम रख दिया है। विस्तार से सारी जो उसकी योजना आएगी, वो जो फाइनल बजट आएगा उसमें आएगी। हुड्डा साहब को मालूम होना चाहिए कि ये बजट नहीं है, ये वोट ऑन अकाउंट है। और जो बजट अब की बार प्रस्तुत किया गया, निश्चित तौर से इससे और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से एक टारगेट रखा गया कि 2 करोड़ मकान और बना के देंगे, पिछले 9 साल में 4 करोड़ लोगों को मकान बना के दिए गए। और अब ये टारगेट है कि कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास अपना घर ना हो। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टारगेट सरकार ने रखा है। और जिस प्रकार से आज पॉल्यूशन की एक समस्या है, ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। बजट तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन जितना जो जानकारी अभी तक है तो वो जनहित का बजट है, किसान के हित का बजट है, गरीब के हित का बजट है और गरीबी को समाप्त करने वाला बजट है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश को ऊंचाई पर पहुंचाने वाला बजट है। मोदी सरकार ने गरीब व्यक्ति तक सीधे लाभ को पहुंचाने का काम किया है। लगातार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बजट आए हैं, वो देश को मजबूती की तरफ ले जाने का हर बजट ने काम किया। और देखने को मिला है कि इन बजटों के अंदर हम अगर लगातार देखते हैं कांग्रेस के समय के बजट, कांग्रेस के समय के अंदर जो महंगाई एकदम आसमान को छूती दिखाई देती थी, इन 10 वर्षों के अंदर इस प्रकार के बजट पेश किए हैं कि देश को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। महंगाई को ऊंचे नहीं उठने दिया है। और अगर हम हर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लोगों के डायरेक्ट उन तक लाभ पहुंचाने की बात करें, एक बजट के माध्यम से, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है और चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है, ये इस प्रकार के जो लोगों को गरीब व्यक्ति तक सीधा डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम किया है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बजट में कुछ भी खास नहीं है। 2022 में कर रहे थे कि किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आमदनी तो दुगनी नहीं है, लेकिन लागत दुगनी से ज्यादा, कर्जा और बढ़ जाएगा प्रदेश में। कोई ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, कोई नया काम उन्होंने किया नहीं, कोई जनहित का कुछ कर दिया नहीं, जनहित का कार्रवाई की नहीं, सिर्फ कर्जा बढ़ाने का काम किया। जो कर्जा 2014 में 70-80 हज़ार करोड़ था, वो 4.5 लाख से, आप देखेंगे बजट में कितना और कर्जा बढ़ा। बहरहाल अब देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस बजट का क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।